नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, सुजुकी मोटर कंपनी तो आपने सुनी होगी, पूरी दुनिया में उसकी गाड़ियां, मोटरसाइकिल, स्कूटर वगैरह बिकते रहते हैं। अब उसकी जो रिपोर्ट आई है उसमें उन्होंने कहा है कि ये जो साल गुज़र गया 22, मतलब 22 पूरा नहीं, 21-22 हम कह सकते हैं, उसमें उन्होंने पूरी दुनिया में तकरीबन 30 लाख पैसेंजर व्हीकल्स बेची हैं उन्होंने। और ये जो 30 लाख गाड़ियाँ उन्होंने बेची हैं उसमें से 25 लाख तो हिंदुस्तान में बिकी हैं, हिंदुस्तान में बनी हैं और हिंदुस्तान में बिकी हैं। दूसरे मुल्कों में भी बनती हैं, लेकिन क्या है कि ये जो 2 साल बीच में निकल गए 20 और 21, जिसमें कोरोना की वजह से सेमीकंडक्टर का मिलना नामुमकिन हो गया था। ताइवान में लॉकडाउन था, ताइवान सबसे ज़्यादा सेमीकंडक्टर बनाता है और आजकल बिना सेमीकंडक्टर के कोई चीज़ नहीं बन सकती, और कार के लिए भी वो ज़रूरी था। तो ये हालत हो गई कि कार मैन्युफैक्चरर्स ने कारखाने बंद कर दिए थे। अब जैसे ही उसका मिलना शुरू हो गया, अभी तक जितना चाहिए उतने नहीं मिल रहे, लेकिन क्योंकि अवेलेबिलिटी बढ़ गई है तो उसकी वजह से ज़्यादा गाड़ियाँ बन सकती हैं। तो अभी उन्होंने जो बताया है कि इस साल मतलब 21-22 में उन्होंने 30 लाख गाड़ियाँ बेची हैं, जिसमें से 25 लाख तो हिंदुस्तान से हैं, और 22-23 में उन्हें उम्मीद है कि कम से कम 32.5 लाख गाड़ियाँ बेचेंगे। और इस हिसाब से आप समझ लीजिए कि हिंदुस्तान सुजुकी मोटर कंपनी की, हिंदुस्तान में वो मारुति के नाम से बनाते हैं, मारुति सुजुकी उद्योग लिमिटेड कंपनी है। 85% पूरी दुनिया में जितनी सुजुकी की गाड़ियाँ बिकती हैं उसमें से 85% इंडिया में होती है या इंडिया की होती हैं। अच्छा, दूसरे मुल्कों में, पाकिस्तान में बनती है, इंडोनेशिया में बनती है, थाईलैंड में बनती है, तो वहाँ पर जो है कुल मिला के आप सोच लीजिए 30 लाख में से 25 लाख है हिंदुस्तान में, तो बाकी 5 लाख रुपये गाड़ियाँ जो है ना बाकी पूरी दुनिया में उसकी है। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में सिर्फ सुजुकी वाले ये बनाते हैं मोटर गाड़ियाँ। सुजुकी का जो यहाँ पर शेयर है वो 40 से लेकर 42% तक है। बाकी तकरीबन 58% जो है ना दूसरी कंपनियां बनाती हैं। और अब पहले पोजीशन जो दूसरे नंबर पे यहाँ थी वो ह्यूंडई मोटर कंपनी की थी, वो जो साउथ कोरिया की है। लेकिन अभी हिंदुस्तानी कंपनी जो टाटा मोटर्स है वो अभी उससे आगे बढ़ती जा रही है। और ख़ास तौर पर आजकल क्या है, पूरी दुनिया में SUV यानी तो यूटिलिटी व्हीकल करके भी बोलते हैं, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल, हाँ, तो वो स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल का बहुत रिवाज है। तो यहाँ पर भी अभी सुजुकी वालों की या मारुति वालों की जो है ना वो विटारा और ब्रीज़ा, ये 2 मॉडल बहुत बिकते हैं। और हिंडई जो है ना उसकी भी टस्कन आती है, या फिर फोर्ड मोटर की इको स्पोर्ट है, ऐसी बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। और बाहर भी आप देखते हैं मोस्टली, जैसे मित्सुबिशी की पाजेरो है, तो ऐसी वो बिकती रहती हैं। तो हिंदुस्तान में भी ज़्यादा गाड़ियाँ जो है ना SUV ही बिकती हैं। नाज़रीन, देर आयद दुरुस्त आयद। इमरान खान कई महीनों से इस बात पर बज़िद थे कि पाकिस्तान का जो नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुंतखब हो, क्योंकि जो मौजूदा है जनरल कमर जावेद बाजवा 29 नवंबर को वो रिटायर हो रहे हैं, और उन्होंने साफ साफ कह के रखा है कि उनको एक्सटेंशन नहीं चाहिए। तो पहले तो इमरान खान ये कहते रहे थे 2-4 महीनों से लगातार, और इसी वजह से उन्होंने ये मार्च वगैरह का जो है ना ये भी शुरू किया था। तो वो कहते थे कि नवाज़ शरीफ भगोड़ा है, उससे मशवरा नहीं करना चाहिए, या जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर है
जनाब शहबाज शरीफ, जो कि कानूनी तौर पर, आइनी तौर पर वो हकदार हैं कि नया आर्मी चीफ वो अपॉइंट करें। ज़ाहिर है उसमें वो अपनी काबीना से तो सलाह मशवरा करेंगे ही, लेकिन इमरान खान के बकौल उनको ये हक नहीं होना चाहिए। तो अभी कल उन्होंने वो जो लाहौर में अपने घर पर रिक्यूपरेट कर रहे हैं, तो उन्होंने प्रेस वालों को बताया, जब उन्होंने पूछा उससे तो उन्होंने बताया प्रेस वालों को कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है, भले ही शहबाज शरीफ नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपॉइंट कर दे। नाज़रीन, कल प्रेस वालों ने जनाब इमरान खान से पूछा कि आपके ताल्लुकात तो एस्टेब्लिशमेंट से बहुत अच्छे थे, और जहाँ तक कहा जाता है 2018 में एस्टेब्लिशमेंट वालों ने ही आपको मदद की थी तो आप आए थे, तो अभी फिर क्या हुआ जो वो आपके ख़िलाफ़ हो गए, जो फिर वो अप्रैल में नो कॉन्फिडेंस मोशन आप हार गए। तो उन्होंने कहा कि वजह उसकी ये है कि मैं चाहता था कि एहतसाब हो, अकाउंटेबिलिटी हो, और उसमें मैं नवाज़ शरीफ या आसिफ अली जरदारी या ऐसे जो दूसरे पुराने सियासतदान हैं उनको जेल में डालना चाहता था। और जनरल कमर जावेद बाजवा, अभी वो नाम नहीं लिया उन्होंने, तो वो बोलते हैं एस्टेब्लिशमेंट, तो आप समझ जाते हैं कि उससे क्या मुराद है उसका। तो भाई वो कहते थे कि नहीं, आप ये काम कोर्ट पर छोड़ दीजिए, यानी जो अदारे हैं, कोर्ट है, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है, FIA है, वो जब भी जैसे भी जिस किसी के ख़िलाफ़ जो भी सबूत इकट्ठा कर सकेंगे तो वो फिर उनको चालान करेंगे और उनके ऊपर फिर सरकार की लाठी भी गिरेगी। लेकिन आप अगर ऐसा चाहते हैं कि हम उनको उठा के जेल में डाल दें तो ऐसा नहीं हो सकता, और इसकी वजह से हमारी और एस्टेब्लिशमेंट, ये बकौल इमरान खान के, इमरान खान की और एस्टेब्लिशमेंट की आपस में इस बात पे न बन सकी, और जिसकी वजह से इख्तलाफात पैदा हो गए। नाज़रीन, जहाँ तक इमरान खान के ऊपर वज़ीराबाद में जो हमला हुआ था मुबैना, उसके FIR दाखिल करने का ताल्लुक़ है, तो अभी जनाब इमरान खान उस FIR से खुश नहीं है, क्योंकि वो चाहते थे कि उस FIR में जो 3 नाम तो ज़रूर आने चाहिए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, और तीसरे वो जो फैसल नसीर मेजर जनरल ISI के हैं। अभी जो सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद जो पुलिस ने FIR अपने तौर पर फाइल की है, जाहिर है इनकी तरफ से, PTI वालों की तरफ से किसी ने फाइल नहीं करवाई, पुलिस ने खुद ही की है वो फाइल, और उसमें उन्होंने सिर्फ वो नवीद अहमद जो है, जो लोन वुल्फ था, जो अकेला है, अब वो भी जब तक तहकीक नहीं होगी तब तक कैसे पता चल सकता है कि वो अकेला ही था या उसकी पुष्ट पनाही कोई दूसरे लोग कर रहे थे। लेकिन अभी हालात ये हैं कि PTI या जनाब इमरान खान ने सरकार की कोई मदद नहीं की इस इन्वेस्टिगेशन में, बावजूद इसके कि पंजाब में ख़ुद PTI की अपनी सरकार है, उनका अपना वज़ीर आला है, उनका अपना वज़ीर दाखिला है, पूरी पुलिस उनकी है, लेकिन उसके बावजूद वो ख़ुद लोकल जो है पुलिस के अस्पताल में नहीं गए, और उसकी वजह से मेडिको लीगल केस जो है कोर्ट में साबित नहीं हो सकता। वो चले गए थे शौकत खानम अस्पताल लाहौर को, जो कि 100 किलोमीटर दूर है वज़ीराबाद से, और उसके साथ साथ जो है अब तक वो कंटेनर भी हटाया जा चुका है, और अब जो भी ये कल मतलब ये 2 रोज़ के लिए फ़ाइल हुई है सुप्रीम कोर्ट के कहने पर ये FIR, तो अभी जैसे इन्वेस्टिगेशन होगी तो मुझे नहीं लगता कि इतने शवाहिद मिल सकेंगे कि किसी को हतमी तौर पर इसका मतलब गिल्टी करार दिया जा सके। नाज़रीन, आखिरकार वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट को वो ख़त लिख दिया। उन्होंने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मैं जनाब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को एक लेटर लिखूंगा जिसमें उसे ये दरख्वास्त करूंगा कि वो एक फुल कोर्ट की बेंच, फुल बेंच बनाएं, जो इमरान खान के ऊपर जो हमला हुआ है उसकी तहकीकात करे। तो कल उन्होंने वो लेटर लिख दिया है, लेकिन उसका स्कोप उन्होंने बढ़ा दिया है। वो चाहते हैं कि ये बेंच जो है ना मुकम्मल तहकीकात करे कि इसके पीछे
क्या अवामल कार फरमा थे जो उसके ऊपर ये हमला हुआ। तो अभी खैर प्रोसेस तो शुरू हो चुका है, एफआईआर भी फाइल हो चुकी है। अब देखें इसका नतीजा क्या निकलता है, लेकिन हमें उम्मीद ज़रा कम लगती है क्योंकि इस बीच में कई जो है ना ख़ास जो एविडेंस के जो भी अवामिल हैं वो रिमूव कर दिए गए। अभी मुश्किल है कि वो खाली शेल मिलें गोलियों के, या जो कारतूस था वो फिर रिपीटर का कह रहे थे ऐसा, उसके छिरे मिले। हमें तो मुश्किल लगता है, लेकिन देखें अभी क्या इसका नतीजा निकलता है। नाज़रीन, एफआईए ने जनाब इमरान खान को नोटिस निकाला था फॉरेन फंडिंग केस में कि वो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको गिल्टी करार दिया है, तो उसकी मुकम्मल तहकीकात के लिए एफआईए ने अपने पास एफआईआर फाइल की है और उसकी वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और इसके लिए उन्होंने नोटिस निकाला था इमरान खान को कि वो उनके पास हाजिर हों और उनके सवालात के जवाब दें। उसके साथ साथ वो जो है वो पूरा जो अकाउंट्स वगैरह की डिटेल लेकर आएँ, 1996 से लेकर 2022 तक कितना पैसा लिया, कितना खर्चा किया, किधर पड़ा है, कहाँ से मिला। अच्छा, तो फिर वो अभी तक तो खैर इमरान खान उसके पास नहीं गए, तो अभी उसको क्वाश कराने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में पीटीआई ने एक रिट पिटीशन फाइल की है और उसमें उन्होंने कहा है कि एफआईए ऑन इट्स ओन ये इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती। एफआईए को अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये केस रेफ़र करती है या सेंट्रल गवर्नमेंट ये केस रेफ़र करती है तो उसके बाद वो ये केस अपने हाथ में ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एफआईए ने अपने तौर पर ये केस अपने हाथ में ले लिया है और इमरान खान को ये नोटिस निकाला है। तो बकौल उनके पीटीआई की जो दरख्वास्त है वो ये है कि एफआईए को मतलब ऑर्डर दिए जाएं लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से कि वो उनकी ज्यूरिसडिक्शन नहीं है और फ़िलहाल वो जो इमरान खान के ख़िलाफ़ उन्होंने जो इंक्वायरी निकाली है या इन्वेस्टिगेशन निकाली है उसको ड्रॉप किया जाए। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़र कर हम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।